हेलो फ्रेंड्स, इस समय इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसलिए हम आपके लिए एक कंपैरिजन लेके आए हैं इसराइल और ईरान की मिलिट्री पावर्स का। इसमें हम जानेंगे कि किसके पास कितने मिलिट्री इक्विपमेंट है और कौन अपनी पावर में कहाँ खड़ा होता है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। इसराइल और ईरान दोनों ही अपने क्षेत्र में काफ़ी ताकतवर कंट्रीज हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है कि इसराइल अपनी पावर्स में स्टैंड होता है 17th पोजीशन में वर्ल्ड में, और वहीं ईरान स्टैंड होता है 14th पोजीशन में। तो ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों की पावर्स में। आइए अब कंपेयर करते हैं दोनों की मिलिट्री पावर। टोटल एक्टिव फोर्स की बात करें तो ईरान के पास है 6,10,000 की एक्टिव फोर्स, वहीं इसराइल के पास है सिर्फ 1,70,000 की टोटल एक्टिव फोर्स। लेकिन रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो ईरान के पास है 3,50,000 की एक्टिव फोर्स, वहीं इसराइल के पास है 4,75,000 की रिजर्व फोर्स। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ एक्टिव फोर्स में ईरान बहुत आगे है, वहीं रिजर्व फोर्स में थोड़ा डिफरेंस से इसराइल आगे है। अब हम बात करते हैं टोटल डिफेंस बजट की। टोटल डिफेंस बजट में कौन कितना इन्वेस्ट करता है अपनी मिलिट्री पावर में, तो यही है। जब देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। जो इसराइल है वो अपने डिफेंस बजट में लगभग 24 बिलियन डॉलर खर्च करता है, यानी वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने के लिए लगभग 24 बिलियन डॉलर खर्च करता है, वहीं ईरान सिर्फ 9 बिलियन डॉलर खर्च करता है। तो आप काफ़ी डिफरेंस देख सकते हैं दोनों के डिफेंस बजट में। जहाँ इसराइल काफ़ी हायर बजट पे करता है, वहीं जो ईरान है वो काफ़ी कम बजट पे करता है। अगर एयर पावर की बात करें, इसराइल के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं वो 551 है, वहीं ईरान के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं वो लगभग 612 हैं, जिसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास लगभग 190 के आसपास है, वहीं जो इसराइल के पास टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो लगभग 280 के आसपास हैं। जो ईरानी फाइटर एयरक्राफ्ट इनकी जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी सी आउटडेटेड है, जिसमें आपको F-14 टॉमकेट मिलेगा जो उनका सबसे स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट है, MiG-29 मिलेगा, F-4 फैंटम मिलेगा और F-5 मिलेगा, और उनके पास SU-24 बॉम्बर भी है। वहीं जब हम इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल के पास काफ़ी स्टैंडर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि F-35 लाइटनिंग जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, F-15 की इन्वेंट्री है, और F-16 जो है लगभग 175 की तादाद में सिर्फ F-16 ही है। तो उनके इसराइल और ईरान की एयरफोर्स की बात करें तो इसराइल के पास काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड और मॉडर्नाइज्ड वेपन है, ईरान के पास उतने नहीं है, लेकिन ईरान ने सेल्फ उन्हें डेवलप किया है। तो अभी उसके बारे में एक्चुअल नहीं बता सकते कि कितना ज़्यादा वो पावरफुल है, क्योंकि ये डेटा लगभग मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास ओवरऑल पब्लिक डोमेन में, वही हम आपके पास शो कर रहे हैं। अब अगर लैंड पावर की बात करें तो ईरान के पास टैंक्स में थोड़ी बढ़त है। ईरान के पास लगभग 2000 यानी कि 1996 टैंक, जिसमें कि उनका मेन बैटल टैंक है करार जो कि खुद ईरान ने डेवलप किया है। दूसरा उनका टैंक है जुल्फिकार, वो भी ईरान का ही डेवलप्ड है M60 के प्लेटफॉर्म पर। और T-72 की काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री, लगभग 1000 टैंक की इन्वेंट्री ईरान के पास है, जो कि रशिया से प्रोक्योर किया है। वहीं इसराइल की बात करें, इसराइल के पास टैंक की तादाद थोड़ी कम है, लगभग 1370 के आसपास टैंक्स हैं, लेकिन उनके जो टैंक्स हैं वो हैं मरकबा के कई वेरिएंट्स हैं। मरकबा काफ़ी स्टैंडर्ड टैंक माना जाता है, जिसके कई वेरिएंट्स ईरान के पास हैं। अब टोटल आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो ईरान के पास लगभग 65,765 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वहीं इसराइल के पास टोटल आर्मर्ड व्हीकल लगभग 43,460 हैं। यानी वो बख्तरबंद गाड़ियाँ जिनमें हम सेना को ले जाते हैं, जिनमें गोली और बारूद से बचत के साथ हमारी सेना सही जगह पर पहुंच जाती है, तो वो आर्मर्ड व्हीकल बोले जाते हैं। उसमें बढ़त काफ़ी ज़्यादा है ईरान के पास। अब हम अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें, यानी जो तोपें अपने आप ट्रक के ऊपर लदी होती हैं और वो अपने आप प्रोपेल होकर चली जाती हैं, तो उन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात अगर हम करें, ईरान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी लगभग 650 की तादाद में है, वहीं इसराइल के पास 580 की तादाद में है। और जो टोड आर्टिलरी है, यानी जिसको किसी ट्रक या ट्रैक्टर के पीछे बांधा जाता है उसके बाद कहीं ले जाया जाता है, टोड आर्टिलरी में इसराइल के पास 2030 टोड आर्टिलरी है, वहीं ईरान के पास सिर्फ 300 के आसपास टोड आर्टिलरी है। यानी जो टोड आर्टिलरी है उसमें इसराइल काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाता है। अगर टोटल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इसराइल के पास
लगभग सिर्फ 150 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वहीं ईरान के पास 775 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। यानी जो एक बार में कई सारे रॉकेट एक छोड़ देते हैं और वो किसी टारगेटेड पॉइंट पे लगातार हमला करना होता है तो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का यूज़ किया जाता है। उसमें ईरान काफ़ी आगे है। लगभग ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अगर ये फुल फ्लैश्ड वॉर की तरफ अगर जाती है तो हमें नहीं लगता कि इसमें नेवी का कहीं पे भी रोल आएगा। लेकिन अगर नेवल पावर का भी कंपैरिजन करें तो इसराइल के पास उतना नेवल पावर नहीं है, क्योंकि इसराइल डायरेक्टली किसी ओशन से कनेक्टेड नहीं है। इसराइल जो कनेक्ट है वो मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है। वहीं ईरान को एक्सेस मिलता है हमारे इंडियन ओशन का अरबियन सी के थ्रू। तो ईरान के पास थोड़ी सी नेवल पावर में बढ़त है, लेकिन उसका इतना सिग्निफिकेंस इस कॉन्फ्लिक्ट में नज़र नहीं आता है। अब टोटल नेवल पावर की बात करें तो टोटल नेवल शिप्स जो है ईरान के पास ज़्यादा है, जो लगभग 100 की क्वांटिटी में है, और जो इसराइल के पास है वो लगभग 67 की क्वांटिटी में है। लेकिन के पास ना तो ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना इसराइल के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना दोनों के पास कोई डिस्ट्रॉयर है। वहीं फ्रिगेट्स की बात करें, जो कि डिस्ट्रॉयर से छोटे काफ़ी तोपों और मिसाइलों से लदे हुए जो जहाज होते हैं उन्हें फ्रिगेट्स कहते हैं। डिस्ट्रॉयर बड़े वाले होते हैं, बड़े लेवल के जो जहाज होते हैं जिनमें काफ़ी गोला बारूद होता है, उनसे छोटे वाले फ्रिगेट्स कहलाते हैं और उनसे छोटे वाले कॉर्वेट्स कहलाते हैं। तो अगर डिस्ट्रॉयर की बात करें तो डिस्ट्रॉयर उनके पास एक भी नहीं है, दोनों के पास। फ्रिगेट्स की बात करें तो फ्रिगेट्स ईरान के पास लगभग 7 हैं। कॉर्वेट्स जो उनसे भी छोटे होते हैं वो दोनों के पास बराबर बराबर 7 और 7 हैं, और डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। टोटल सबमरीन्स की बात करें तो ईरान के पास लगभग 19 सबमरीन्स हैं, जिसमें कि 3 किलो क्लास अटैक सबमरीन्स हैं जो कि काफ़ी हैवी सबमरीन होती हैं, और बाकी की 15 जो सबमरीन है वो कि मिडगेट है। मिडगेट सबमरीन उन्हें बोलते हैं जिसमें 1 या 2 लोगों का ही क्रू होता है, और जो सबमरीन चलाता है इसमें 1 या 2 टॉर्पेडो होती हैं जो किसी टारगेटेड पॉइंट पे भेजी जाती हैं और अटैक करके वापस आ जाती हैं, वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती। वहीं इसराइल की बात करें तो उसके पास एक एक भी ऐसी कोई सबमरीन नहीं। तो यहाँ पे हमारा पूरा मिलिट्री कंपैरिजन इसराइल और ईरान का हो जाता है, जिसमें हम हमारा अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन ये है कि इसराइल के पास इक्विपमेंट भले कम हो लेकिन काफ़ी स्टैंडर्ड और मॉडर्नाइज्ड है। वहीं ईरान के पास इक्विपमेंट की कमी नहीं है, ईरान के पास इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो स्टैंडर्डाइज कंडीशन है या उसकी जो क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं है। तो ये वॉर जो है वो लगभग बराबर पड़ने का नज़र हमें आता है। अगर ये आगे बढ़ता है तो इसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों की पावर्स लगभग कंपैरेटिवली बराबर ही है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।